वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में समझाया था। मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि साइन का अलग अलग एंगल का वैल्यू क्या होता है। ये प्रयास किया था कि जितने भी फंक्शन हैं उनका वैल्यू अलग अलग एंगल पे क्या होगा, डिटेल में समझाने का प्रयास किए थे। अगर कोई स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अभी हम लोग फिलहाल एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करना है। इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए था। मैंने ये समझाने का प्रयास किया था कि इस टेबल को लिखते कैसे हैं और कैसे याद रखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है साइन 60 डिग्री। हालांकि सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अभी फिलहाल आप लोग क्या करना, जिन बच्चों को नहीं याद है वो वहां से हेल्प ले सकते हो। तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा √3/2, cos 30 हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 होगा 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा 4/4। 4/4 कितना हो जाएगा 1। वही इसका सही उत्तर होगा। सेकंड पार्ट इसका कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 है, tan 45 का स्क्वायर करना है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का स्क्वायर। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना। साइन 60 होता है √3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहले पावर का वैल्यू सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस 3/4 और माइनस 3/4 कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। पार्ट कहता है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ पे cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 बाई sec 30। sec 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cosec 30। cosec 30 का वैल्यू होता है √3/2, हो जाएगा √3/2। अब इसे सॉल्व कीजिए। ऊपर में हो जाएगा 1/√2 बाई, नीचे में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में एक फ्रैक्शन है, नीचे में भी एक फ्रैक्शन है। तो जब कभी भी ऊपर में भी एक फ्रैक्शन और नीचे भी एक फ्रैक्शन रहे तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे को गुना करते हैं। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 1 × 2, और बीच वाला दोनों नंबर को गुना करेंगे तो √3/1 + √3। देखिए बात को समझिए, अगर ऐसा हो a/b/c/d हो, तो होता यह है, इसका मतलब ये हो गया a/b डिवाइडेड बाई c/d। अब इस डिवाइड को अगर चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो a/b मल्टीप्लाई d/c हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा a × d बाई b × c। तो मैंने यही कहा a में d से मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे ऊपर और सबसे नीचे आपस में गुना होगा तो 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा a × d, और नीचे में क्या हो जाएगा b × c, मतलब ये बीच वाला जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे बीच में है √2 और यहाँ पे 1 + √3 आपस में गुना हो गया। समझ में आया? चलिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, 1 + √3।
आप यहां भी आंसर लिख सकते हो, सही होगा। और नहीं तो इसे रेशनलाइज भी कर देना है। अगर आप चाहते हो उसको रेशनलाइज करना तो रेशनलाइज कर सकते हो, और नहीं तो यहीं पे आंसर रहने दो। आशा करते हैं समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए। और अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री क्या होता है? cosec 60 डिग्री होता है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 बाई sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री कितना होगा? 1 लिखेंगे। यहां देखिए 1/2 प्लस में है और 1/2 माइनस में है, तो कैंसिल हो गया। ऊपर में आया 1 और नीचे आपका आ जाएगा एलसीएम 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। अब ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 और बाई 2 और 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2/4। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। आशा करते हैं समझ में आया होगा, काफी आसान एक कैलकुलेशन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से समझिए। लिखेंगे 5 cos 60 का स्क्वायर। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर। और नीचे में क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। यह 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4/4 आ जाएगा, 4/4। ये कैंसिल हो गया एक बार में। अच्छा, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो इनडायरेक्टली 5/4 बचा, बाकी सब 1 है। इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4। समझ गए? आशा करते हैं ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, और यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए।